अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार दूसरी हार हो चुकी है। सबसे पहले इसको लाहौर कलंदर ने हराया था और अब इसको पेशावर ज़ल्मी ने भी हरा दिया है। अब रेस्ट का ये नतीजा होता है कि अगर आप किसी को रेस्ट करवाते हो, रेस्ट देखिए किसी किसी को रास होती आती है, हर एक किसी को रास नहीं आती है। सो फर्स्टली लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया कि थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद ही आए थे और लाहौर कलंदर के साथ इनका मैच हुआ। लाहौर कलंदर ने इनको हरा दिया और उसके बाद अब पेशावर ज़ल्मी ने भी इनको हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल आपके साथ शेयर करते हैं कि नंबर 1 के ऊपर अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही खड़ी हुई है 10 पॉइंट्स लेकर। 2 मैच जो है वो ये हार चुकी है और 5 इसने जीते हैं और उसके बाद लाहौर कलंदर दूसरे नंबर के ऊपर खड़ी है। अब जब लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया तो ये बात तो फिर भी समझ में आ रही थी कि भाई चलें, लाहौर कलंदर ने हरा दिया, क्योंकि इस पीएसएल में लाहौर कलंदर की पोजीशन जो है वो पॉइंट्स टेबल में देखे तो दूसरे नंबर के ऊपर है। कि कहीं ना कहीं समझ में आता है कि लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देना, क्योंकि लाहौर कलंदर इस वक्त एक अच्छी टीम ओवरऑल पीएसएल में नजर आ रही है। तीसरे नंबर के ऊपर जो ये क्योटा खड़ी है 9 पॉइंट्स लेकर। चौथे नंबर के ऊपर कराची खड़ी है 8 पॉइंट्स लेकर और नंबर 5 के ऊपर पेशावर ज़ल्मी है 6 पॉइंट्स लेकर और नंबर 6 के ऊपर जो है वो एमएस टीम आ जाती है मुल्तान सुल्तान, जो कि 2 पॉइंट्स लेकर खड़ी है। अब यह यहाँ पर जो है वो सोचने वाली बात यह है कि देखिए एक बड़ी टीम है, उसको ये कभी भी उसके माइंड के अंदर चीज़ नहीं आनी चाहिए कि भाई एक छोटी सी टीम आकर भी उनको हरा सकती है। अब पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि 6 पॉइंट्स है उसके और नंबर 5 के ऊपर है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया है। राइट। सो ये चीज़ समझने वाली जरूरत है कि आपको हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए, अपने बॉलर्स को अपने बैट्समैन को जो है वो पॉलिश करके रखना चाहिए कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आइए इनकी परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि जब साहिबजादा फरहान जो थे इन्होंने जस्ट 36 को रन किया और 35 बॉल्स जो है वो इन्होंने खेली हैं, एक चौका लगाया और 4 चौके लगाए और एक छक्का लगाया, 102 की स्ट्राइक रेट। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह से कौन खेलता है। अब क्रिकेट के जो मीनिंग है वो ये है जो कि आपके सामने है कि परफॉर्मेंस आप इमेजिन कीजिए कि 35 बॉल्स कम नहीं होती हैं। 35 बॉल के ऊपर आप 36 स्कोर रन कर रहे हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ कि साहिबजादा फरहान इनके जो ओपनर आए थे उन्होंने जस्ट 36 को रन किया है और 4 चौके लगा दिए, एक छक्का लगा दिया। ये क्या है भाई, इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं खेल सकते हो। और उसके बाद हम फॉरनर्स की बात नहीं करेंगे, सारी बात है। उसके बाद सलमान अली आगा आ जाते हैं। सलमान अली आगा ने जी जस्ट 4 स्कोर रन किया है, 7 बॉल्स उन्होंने खेली हैं। व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह की परफॉर्मेंस कि पीएसएल लेवल के ऊपर यार इस तरह की परफॉर्मेंस। और स्कोर आप देखिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड स्कोर कर रही है जस्ट 143, 143 का टारगेट दे रही है। 143 का टारगेट दे रही है टी20 के अंदर। के पीएसएल है, टी20 में तो आपको 300 400 का टारगेट देना चाहिए कि पीएसएल है ना भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट तो है नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 250 से लेकर 300 का टारगेट जो है वो दिया जाता है। और अब आप इमेजिन कीजिए कि 143, जस्ट 143 का, और 200 प्लस तो बहुत ही कम देखने को मिलता है ना। 143, जस्ट 143 का टारगेट दिया जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। 9 आउट हो जाते हैं सारी की सारी, ये जो है वो ओवर्स खेलते हैं। और उसके बाद सलमान अली आगे की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि नजर ही नहीं आए हैं भाई इस पूरे पीएसएल के अंदर। उसके बाद ये हमारे कैप्टन साहब आ जाते हैं शादाब खान। स्ट्राइक रेट तो A187 है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि जस्ट 15 स्कोर रन किया है इन्होंने, 8 बॉल्स खेली हैं, 3 चौके लगाए हैं। अब आप अगर इसको ओवरऑल देखें परफॉर्मेंस के अबाउट, तो कहीं ना कहीं भाई ठीक है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ठीक है कि स्ट्राइक रेट 187 है और इन्होंने 3 चौके लगाए हैं और जस्ट 8 बॉल्स खेली हैं। तो इस तरह से अगर आप खेलते हो सारे के सारे खिलाड़ी के, अगर आप अच्छा खेल रहे हो, आप इंटरटेन कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, नजर आने वालों को ये लग रहा है कि भाई बहुत अच्छी इन्होंने बारी ली है, बैटिंग की है कि 8 बॉल्स के ऊपर 15 स्कोर है। इस तरह का तो होना चाहिए ना। लेकिन अब इस तरह का नहीं है कि आप 35 बॉल खेल रहे हो उसके बाद 36 रन आप जो है वो स्कोर कर रहे हो। इस तरह से अगर खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो कोई 1-2 भी टिक जाए ना, तो फिर ये 250 से ऊपर जो है वो स्कोर जा सकता है। लेकिन इनका जो इनकी मेंटालिटी है, माइंड सेट है, आप आईपीएल जाकर देखिए वहाँ पर परफॉर्मेंस क्या हो रही है उनके खिलाड़ियों की, और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखिए वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी जो नई नई उनके आए हैं वहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने आते ही जस्ट 35 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी कर दिया। और यहाँ पर आपको 35 बॉल्स के ऊपर क्या नजर आ रहा है कि जस्ट 36 रन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आजम खान का तो भाई जो है ना वो करियर बनता ही नहीं है क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। आजम खान को तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आजम खान एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं। तो उनकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि आपके सामने ही है कि 7 बॉल्स उन्होंने खेली हैं, 8 को रन किया है, एक चौका लगाया और उसके बाद ये आउट हो गए। ये इनके ऊपर सवाल निशान मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि सारे के सारे पाकिस्तानी जो अवाम है वो जब भी आजम खान को देखते हैं तो उनके माइंड के अंदर ये आता है कि भाई इस बंदे को तो क्रिकेट के अंदर होना नहीं चाहिए। जहाँ पर टैलेंट रूल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि अहमद स्टार
एक बच्चा है उसके ऊपर मैं काफ़ी बात करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ कि अहमद स्टार, इस तरह के टैलेंट को आपको जो है वो तरजीह देनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए कि कहीं न कहीं उनके दिल के अंदर बात ना रहे और वो फिट भी है और मेहनत कश इंसान है, क्रेज़ है, उसको क्रिकेट का शौक है, बहुत मेहनत करता है वो बच्चा, बहुत मेहनत करता है। लेकिन इस पीएसएल के अंदर वो कहीं न कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही है। अब इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही है कि वहाँ पर आपको वैभव सूर्यवंशी आपको 14 साल के नज़र आ रहे हैं आईपीएल के अंदर खेलते हुए और यहाँ पर हमें ये बच्चा जो है वो अहमद स्टार, आप उसको गूगल कर लीजिए, टिकटॉक के ऊपर सर्च कर लिया, आपको कर लीजिएगा, आप उसकी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगी। तो उसको इस तरह के बच्चों को आगे लाना चाहिए, ना कि आज़म खान जैसे बच्चों को जो है वो हमें मौका देना चाहिए ताकि हमारी क्रिकेट जो है वो और भी उसका जो मोराल है वो नीचे चला जाए। उसके बाद ये साद मसूद की बात करते हैं, 4 बॉल्स खेल रहे हैं, 1 स्कोर रन कर रहे हैं और 50 किसी ने भी नहीं किया, ना कोई फॉरनर ने 50 किया और ना ही हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने 50 किया। उसके बाद इमाद वसीम आगे 10 स्कोर रन किया, 11 बॉल्स खेली, एक चौका लगा दिया उन्होंने। उसके बाद हमारे नसीम शाह आगे 3 बॉल्स के ऊपर 1 स्कोर रन किया और इस तरह से जस्ट 143 का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उसके बाद ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, मोहम्मद अली को 3 विकेटें यहाँ पर मिली हैं, 3 विक्टोरीज मिली हैं। सो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से विकेटें लेनी चाहिए हमारे नेशनल प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर के 3 विकेटें ली हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद अहमद दानियाल आ जाती हैं, उन्होंने 1 विकेट लिया है। इसी तरह से साइम अयूब, अब यार साइम अयूब को बॉलिंग करने की क्या ज़रूरत है? अब ये बंदा यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या करने आ रहा है कि यह बॉलिंग, अब आप देखिए कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ना यहाँ पर आकर ख़राब होते हैं कि उनको जो है वो ऑलराउंडर बनने की पड़ जाती है कि हमने ऑलराउंडर बनना है, मैं बॉलिंग भी करवा लूँ, मैं बैटिंग भी कर लूँ। सो भाई एक चीज़ के ऊपर आप तवज्जो दो ना, अब बस एक पूरी पूरी की पूरी टीम के अंदर एक जो बंदा है ना वो ऑलराउंडर होना चाहिए, बाकी कुछ बेस्ट बैट्समैन होते हैं, उसके बाद कुछ बेस्ट जो है वो बॉलर्स आ जाते हैं। अब एक बंदा बॉलिंग करवा रहा है, हमारे खिलाड़ी एक्चुअल में आकर यहाँ पर ख़राब होते हैं कि वो जो बॉलिंग करवा रहा है उसकी अगर थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी हो गई है, विकेटें उसको मिलना शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि मैं बैटिंग भी शुरू कर दूँ, कि मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ। उसके बाद जो है वो मैं ज़्यादा देर तक टिक सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके माइंड के अंदर आ रही होती हैं कि भाई आप का फोकस अगर बॉलिंग के ऊपर है तो आपकी बॉलिंग इस तरह की होनी चाहिए कि आप जैसा कोई ना हो, और उसके बाद अगर आपका फोकस बैटिंग के ऊपर है तो आपकी बैटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप जैसा कोई दूसरा ना हो। और जो ऑलराउंडर की बात होती है ना भाई, वो कोई कोई ऑलराउंडर बनता है, हर कोई ऑलराउंडर जो है वो बन नहीं सकता है। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, मेहनत स्ट्रगल होती है, वही बंदा जो है वो ऑलराउंडर बन सकता है और सारे के सारे जो है वो ऑलराउंडर नहीं बन सकते। ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं कि साइम अयूब ने भी 1 विकेट यहाँ पर ली है। अब इसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगी, इस बंदे ने बैटिंग क्या की है। उसके बाद हमारे हुसैन साहब आ जाते हैं, उन्होंने जी बस 1 विकेट, उन्होंने भी 1 ही विकेट ली है। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि मुझे तो इस बात की जो है वो लगी हुई है कि भाई ये लोग जो है वो इतनी देर तक टिके हुए क्यों हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले फर्स्ट नंबर के ऊपर, पॉइंट्स टेबल की बात कर रहा हूँ कि पॉइंट टेबल में इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले फर्स्ट नंबर के ऊपर टिके हुए क्यों हैं। आई थिंक इनका कोई गुड लक वगैरह चल रहा होगा कि इन्होंने कोई भी मैच नहीं हारा, 10 पॉइंट लेकर जहाँ वो पॉइंट टेबल में फर्स्ट नंबर के ऊपर खड़े हुए हैं। अब ये बात जो है ना वो टेंशन वाली बात है कि इस तरह की परफॉर्मेंस है, इस तरह की परफॉर्मेंस लेकर यार आप जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ अपनी खेलोगे, जो कि पाकिस्तान में बांग्लादेश वाले खेलने के लिए हैं, कि यहाँ से आप टीम निकालोगे, आप ये। सो मुझे तो इस बात का डर है कि ये वाली सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की, कि पाकिस्तान हार ही ना जाए। अब पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी फॉरनर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब साइम अयूब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 विकेट तो इन्होंने वहाँ पर ले लिया। अब इनकी बैटिंग की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, 3 बॉल खेली हैं और 1 स्कोर रन किया, जस्ट 1 स्कोर रन किया, उसके बाद ये आउट हो गए। जो सर ओवरऑल अगर पीएसएल को देखा जाए तो फर्स्ट के ऊपर जब साइम अयूब ने खेला था तो उन्होंने 50 की थी, उसके बाद ये कहीं पर भी नज़र नहीं आए, लगातार इनके फेलियर हो रहे हैं और परफॉर्मेंस कहीं पर भी आपको इनकी नज़र आ ही नहीं रही है। आई थिंक साइम अयूब ने प्रीवियसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आई थिंक कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पीएसएल में इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों है। अब देखिए, अब जब आपका फोकस जो है ना वो डाइवर्ट होता है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की हो जाती है। डाइवर्ट कैसे होता है कि आप बॉलिंग भी करवा रहे हो, उसके बाद आपकी ये ट्राई है कि मैं बैटिंग भी कर लूँ, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। अब ये साइम अयूब एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और ये मजीद अच्छा बैट्समैन बन सकता है, अभी भी बन सकता है अगर ये बॉलिंग से हट जाए, जस्ट अपना फोकस जो है वो फील्डिंग के ऊपर रखे और उसके बाद जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस रखे, तो इस तरह से साइम अयूब एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है जो कि बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान को जीत कर दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम कैप्टन है, जारी बात है पेशावर ज़ल्मी के कि इन्होंने 50 की है।
देखिए, बाबर आज़म एक बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुड लक, बैड लक तो चलता रहता है, लेकिन बाबर आज़म को जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज़ ए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टी20 हो गया, वनडे सीरीज़ होगी, जो भी क्रिकेट वगैरह होती है, तो बाबर आज़म को वहाँ पर होना चाहिए एज़ ए प्लेयर। तो बाबर आज़म बेशक कैप्टन ना जाए, लेकिन इनको एज़ ए प्लेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि इसको जो है उनको रिटायर कर दिया जाए कि भैया हम आपको टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये नहीं है। अब देखिए आपके 50 इन्होंने की है और 49 बॉल्स के ऊपर 108 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके लगाए हैं और 1 छक्का इन्होंने लगाया है इसमें। उसके बाद ही हमारे मोहम्मद हारिस साहब हैं, विकेट कीपर हैं, 12 बॉल्स के ऊपर 10-13 स्कोर रन कर रहे हैं, 1 चौका और 1 छक्का लगाया। इस तरह की परफॉर्मेंस है। इमेजिन कीजिए कि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि जब इनको मौका नहीं दिया जाता है क्रिकेट के अंदर खेलने का, तो फिर उसके बाद ये इनके इंटरव्यू वगैरह आ रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला है, यूँ हो गया, वो हो गया। तो आप परफॉर्मेंस भी करो ना। अब आपको मौका मिल गया पीएसएल के अंदर, तो परफॉर्म करके दिखाओ। जैसे कि इंडिया के प्लेयर ने, एक छोटे से बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने परफॉर्म करके दिखाया उसने कि 35 बॉल के ऊपर उसने सेंचुरी कर दी, ठीक है। जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो भाई आपके चर्चे फिर होते हैं, पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं। अपनी आपकी जो नेशनल कंट्री है वहीं पर नहीं होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आपके चर्चे होते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एम्पायर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे को की इतनी हौसला अफजाई हो रही है कि उसका तो करियर बन गया ना। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को जो है मौका नहीं मिल रहा है। उसके बाद माज सदाकत आ जाते हैं, उन्होंने जी 50 किया है। सो पूरे पीएसएल के अंदर जो मुझे कुछ परफॉर्मेंस नज़र आई है ना किसी प्लेयर की, तो माज सदाकत की परफॉर्मेंस फिर भी कुछ बेटर रही है कि 166 की स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 33 बॉल्स के ऊपर 55। सो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि इसको मजीद अगर पॉलिश किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अगर मजीद इसको पॉलिश किया जाए। अब बाबर आजम आपको 49 के ऊपर 53 स्कोर जो है वो रन करके दे रहे हैं, और उसी तरह से मास जो सदाकत हैं जस्ट 33 बॉल्स के ऊपर आपको 55 स्कोर जो है वो रन कर दे रहे हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा नहीं खेलते हो तो कम से कम इतना तो आपको खेलना चाहिए ना कि आप एक 50 तो करो ना। आपके 33 बॉल के ऊपर 55 स्कोर तो आपका होना चाहिए ना, कि 3 छक्के लग जाएँ, उसमें 4 चौके लग जाएँ, तो कम से कम एवरेज खिलाड़ी जो है ना वो इस तरह का होना चाहिए। अब मास सदाकत कि पूरे पीएसएल में ये नज़र आए हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर इनके बारे में बात करूं तो ये एक एवरेज प्लेयर है, एक अच्छे प्लेयर नहीं है। इनको मजीद पॉलिश करने की ज़रूरत है, मजीद इनको स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर जाकर ये एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। उसके बाद जी बस यहाँ पर जब वो एंड हो गया, मैच ख़त्म हो गया और पेशावर ज़ल्मी जीत गई। अब थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि उन्होंने कितनी कितनी विकेटें ली हैं। नसीम शाह को जी 1 विकेट मिली है जस्ट। तो जितने भी मैचेस नसीम शाह ने खेले हैं हर मैच में 1 विकेट ले रहा है ये बंदा। भाई क्या कर रहे हो आप, इस तरह से परफॉर्म नहीं होता है। आपको कम से कम 2-3 विकेटें लेनी चाहिए एक मैच में। नसीम शाह 1 विकेट ले रहे हैं और उसके बाद ही बस जितने भी मैचेस नसीम शाह ने खेले हैं जस्ट एक विकेट लिया हर मैच से। सो इस तरह से एक अच्छे बॉलर की ये निशानी नहीं है कि आप एक मैच में जो है वो एक ही विकेट ले रहे हो और उसके बाद सलमान अली आगा को कोई विकेट नहीं मिली, माद वसीम को कोई विकेट नहीं मिली, इसी तरह से साद मसूद को कोई विकेट नहीं मिली। उसके बाद जो 3 विकेटें ली हैं वो फॉरनर्स ने ली हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार अपने 2 मैचेस जो है वो हार गई है। और आपके सामने है कि एक बड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड दिख रही थी, नज़र आ रही थी कि नंबर 1 के ऊपर खड़ी थी। कोई भी मैच उन्होंने नहीं हारा था। पहले इनको लाहौर कलंदर ने हराया, उसके बाद अब पेशावर ज़ल्मी ने भी इनको हरा दिया। सो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आपकी फेवरेट टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी भी हो सकती है, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हो सकती है, लाहौर कलंदर है, मुल्तान सुल्तान है, वट एवर क्योटा, कोई भी जो भी टीम आपकी फेवरेट है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, जिसको आप फाइनल में खेलता हुआ देखना चाहते हैं।